हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं रोशन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्विजगढ़ में। तो आज हम लोग 1857 की क्रांति को पढ़ेंगे। यहां से बहुत सारी प्रश्न हैं जो पहले भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो आज हम उन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से देखेंगे और पढ़ेंगे। तो ये जो प्रश्न है वो यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी में आने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि अंग्रेजी सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले राइफल कब शामिल की गई? अंग्रेजी सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली राइफल कब शामिल की गई? तो ये दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी, जिसके कारण ही 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, क्योंकि इस राइफल में जो कारतूस थी वो चर्बी से बनी हुई थी। ठीक है, गाय और सूअर की चर्बी से बनी हुई थी। और सेना में बहुत सारे जो जवान थे वो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के थे। तो मुस्लिम धर्म जो कि सूअर को मानता है और हिंदू धर्म जो गाय को मानती है। तो इसलिए 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। और सबसे पहले ये राइफल कब शामिल हुई थी? तो दिसंबर 1856 में। और इस राइफल का नाम क्या था? तो इनफील्ड राइफल। इस राइफल का नाम क्या था? इनफील्ड राइफल। इसका नाम आप लोग जरूर याद रखें। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख तत्कालीन कारण क्या था? जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इसका तत्कालीन मुख्य कारण था धर्म में हस्तक्षेप, क्योंकि कारतूस में जो चर्बी थी वो गाय और सूअर की थी। इससे दोनों धर्मों का धर्म भ्रष्ट हो जाता, जिसके कारण यह प्रमुख तत्कालीन कारण बना। तीसरा है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो बैरकपुर छावनी से। मंगल पांडे जो थे वो बैरकपुर छावनी के विप्लव से जुड़े थे। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे आप लोग, जो कि प्रश्न नंबर 4 है। तो चौथा प्रश्न है मंगल पांडे कौन सी नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे? तो मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विरोध के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो 1857 के विरोध के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो वो थे बख्तर खान। बख्तर खान को यह खिताब से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 7वां नंबर प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता का प्रतीक क्या था? तो 1857 का स्वाधीनता का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 का स्वाधीनता का प्रतीक था कमल और रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि 8वां नंबर प्रश्न है, 1857 के संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैं आपको बता दूं कि 1857 के संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था, जो 19 नवंबर 1835 में गोलघर, और गोलघर वाराणसी में है। इनका जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1835 में गोलघर में, जो गोलघर वाराणसी में है। और इनकी शादी 14 वर्ष की आयु में हुई थी, जो कि झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुई थी। और इन्होंने झांसी के लिए युद्ध लड़ा था। ठीक है, अब अगला प्रश्न को देखेंगे कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है वो ग्वालियर में है। ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। 10वां नंबर प्रश्न है महारानी लक्ष्मीबाई की अंतिम युद्ध में किस से सामना करना पड़ा था? तो हुजोर से इनका सामना हुआ था। और जब ये महारानी लक्ष्मीबाई गिर पड़ी, जब ये घायल हो गई और इनकी प्राण निकल गई, तब हुजूर ने कहा था कि यहाँ के मर्द से ज़्यादा खतरनाक यहाँ की महिलाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? जो कि 11 नंबर प्रश्न है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर। बरेली विद्रोह का नेता थे खान बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 12वां नंबर प्रश्न है 1857 के विद्रोह का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया? 1857 के विद्रोह का लखनऊ में
नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल जो कि 1857 में लखनऊ में नेतृत्व किए थे। अब नेक्स्ट प्रश्न है 13वां नंबर, 1857 के विद्रोह का इलाहाबाद में नेतृत्व किसने किया? तो मौलवी लियाकत अली जो कि इलाहाबाद में 1857 विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 14वां नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सिपाही कहाँ के थे? तो ये अवध के थे। कहा जाता है कि अवध के घर से हर एक आदमी सिपाही में भर्ती हुआ था। पूरे सिपाही भर्ती में 75,000 लोग अवध के थे। 75,000 सिपाही जो थे वो अवध से थे। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न जो कि 15वां नंबर प्रश्न है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ अजीम उल्लाह खान था। अजीम उल्लाह खान जो कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ था। जब नाना साहब 1857 की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे तब उनका चीफ जो था वो अजीमुल्लाह खान था। ठीक है। नाना साहब कानपुर से इस 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे और उस समय इनका जो कमांडर इन चीफ था वो अजीमुल्लाह खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर प्रश्न है जो कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया? तो ये बिहार से। इनके बारे में बहुत सारी प्रचलित कहानियाँ भी हैं। ये एक ऐसे सिपाही थे जो कि इनका उम्र सबसे ज़्यादा था। ये 80 वर्ष के उम्र में लड़े थे। ये 80 वर्ष के उम्र में इस विरोध को किया था। 80 वर्ष के उम्र में इन्होंने बिहार से 1857 का विरोध का नेतृत्व किया था और इनके बारे में बहुत सारी प्रचलित कहानियाँ भी हैं। ये बिहार के आरा के रहने वाले थे। ठीक है। अब 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। असम में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो दीवाना मनीराम दत्त जो थे वो असम में 1857 के विद्रोह के नेता थे। 18 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राज्य वंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक मदद की थी? 1857 के संग्राम में किस राज्य वंश ने अंग्रेजों की मदद की थी? यहाँ राज कर लीजिएगा, राजवंश। तो वो ग्वालियर के सिंधिया खानदान ने अंग्रेजों की मदद की थी और ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई का अंतिम संस्कार हुआ उनका। अब नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आखिरी क्वेश्चन है वो आपके लिए है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके आप हमें बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ का चाहिए, किस लेसन पे चाहिए, किस विषय पे चाहिए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जागो हिंदुस्तान।